शांति शांति शांति। अब जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, जिसने ये तप कर लिया, तप मतलब शरीर से भी तप, मेहनत कर ली और अपने ऊपर अंदर भी ये तप कर लिया, उसको कहते हैं योग युक्त या योगारूढ़, जिसकी आसक्ति खत्म हो गई, जो निस्वार्थ भाव में आ गया, अहंकार रहित हो गया। तो इसको, ये जो व्यक्ति है योगारूढ़ व्यक्ति, इसको, इसमें क्या होता है, ये किस तरीके से रहता है, तो बोलते हैं ये प्रशांत रहता है। प्रशांत मतलब शांत रहता है एकदम, और परम शांति इसको नाम दिया है। और परम शांति के साथ ये समता में रहता है, सम रहता है। सम मतलब जैसे हमने देखा कि लाइक्स और डिसलाइक्स में वो बैलेंस में रहता है। तो हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े कि गर्मी और सर्दी, तो गर्मी और सर्दी का लिटरल मीनिंग नहीं लेते यहाँ पे। सर्दी मतलब शीत, शीतकाल, ठंडक। तो अनुकूलता, जब मेरे हिसाब से काम होता है तो मेरे भीतर एक शीतलता आती है, और जब मेरे हिसाब से काम नहीं होता मतलब प्रतिकूलता, तो मेरे भीतर एक संताप होता है। तो ऐसी दोनों ऑपोजिट कंडीशन में वो बैलेंस में रहता है, शांति में रहता है। इसलिए इसको कहा गया है कि सम, परम प्रशांत समता में रहता है और परम शांति में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो स्वार्थ से निस्वार्थ पे चला गया और निस्वार्थ से वो परमात्मा की तरफ चला गया। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं परमात्मा समाहित, मतलब परमात्मा उसे प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? हमने 5th अध्याय में 3 शब्द पढ़े थे, देही, विभु और प्रभु। देही मतलब आत्मा, जो हम सबके, मेरी, जैसे मेरे अंदर मेरी आत्मा। विभु मतलब हम सब के अंदर आत्मा जो है उन सबको। और प्रभु मतलब वह आत्मा, वो क्रिएटर, हम सबका क्रिएटर। तो ऐसे ही आत्मा को 3 में डिवाइड किया, हम इंडिविजुअल, हम सबके भीतर जो है वो विभु, और जो क्रिएटर, जो हम सबका सृजनहार है। तो उसको देही, विभु और प्रभु तीनों अच्छे से समझ गया, और वो तीनों में, सब में परमात्मा देखता है। और यही हम भी हैं, इनफाइनाइट स्वरूप, पर हमें अभी समझ नहीं है क्योंकि हम लिमिटेड देख रहे हैं अपने आप को। तो यही अज्ञान को हमें हटाना है। पर हमारी आदत है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती, हमारी दृष्टि वहीं जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई ग्लास आधा भरा हुआ है, तो हम उसको आधा भरा हुआ भी नहीं बोलते, आधा खाली बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं आधा खाली भी मत बोलो, आधा भरा भी मत बोलो, एटलीस्ट ग्लास तो है तुम्हारे पास। तो हमारे पास जो भी कुछ है, प्रकृति से मिला, जो भी कुछ हमें मिला है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे, और उसके हिसाब से हम आगे अपना काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले बोला वो प्रशांत रहता है। फिर वो जितात्मा, मतलब उसने अपने आप पे, अपने आप के ऊपर सब कंट्रोल कर लिया है, इसलिए वो संयम में है और हर काम वो एकदम बैलेंस में करता है। तो उसका जो माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट है, मतलब मन, बुद्धि और शरीर एकदम फिट है। फिट है तो वो हर काम बैलेंस में करता है, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्ट इतना फिट है कि हर इच्छा को, हर मन के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है उसको ठीक से स्कैन करेगा, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करेगा। फिर बताते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्म में रमता है, जो हर जगह परमात्मा की मौजूदगी देखता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, उसके सिस्टम में ये फिट हो गया है कि हर जगह ब्रह्म है। तीसरा है, चौथा है विगत भी। विगत भी मतलब जिसमें कोई दोष नहीं हो, सिनलेस। तो जिसमें कोई दोष नहीं होते, तो वो हर काम बहुत अच्छे से करता है, बेस्ट, और इसलिए वो फियरलेस रहता है, निर्भय रहता है। तो इन सब में से क्या होगा? इन सब से ये होगा कि हम एकदम लाइट फील करेंगे, फ्री फील करेंगे, स्वतंत्र फील करेंगे। फिर हम जो भी करेंगे वह कैसा होगा? वह एक लीला के स्वरूप होगा। तो इसी को बोलते हैं लीला की कला, आर्ट ऑफ लीला। और यही हमें सीखना है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, फ्री हो जाएं, और फिर मजे से एंजॉय करके जो हम काम करेंगे वो बेस्ट काम होगा। तो इस प्रकार हमें अपनी जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है, उसे अच्छे से याद रखना है कि मुझे मुझसे मिलना है, मुझे अपने स्वरूप से मिलना है। तो कैसे करेंगे हम ये? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मुझे जो है अपने आप से, अपनी लाइफ में ये प्रॉमिस करना है कि ये जो बार बार मैं दुखी होती रहती हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया दुखी हो गए, अपने मन से नहीं हुआ कुछ काम दुखी हो गए, ये दुख सुख के साइकिल से मुझे बाहर निकलना है। मुझे एवर हैप्पी रहना है, मेरे साथ कुछ भी हो। तो इस, हमने क्या सोच लिया, चलता है, ठीक है, यही लाइफ होती है, कट रही है, आगे कट जाएगी,
ये वाले नहीं रखने हमको सेंटेंस अपने साथ। हमको रखना है कि मुझे अपने आनंद में जीना है, मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। तो जब इस साइकिल से हम बाहर निकलेंगे, मेरा दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे इस साइकिल से बाहर निकलना है और हमें शांत रहना है, तो अपने ऊपर हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम समझ के अपने आप को बैलेंस में लाएंगे और विवेक के साथ हम काम करेंगे, ज्ञान के साथ। तो इस प्रकार जो ये योग युक्त व्यक्ति होते हैं, ये ज्ञान विज्ञान तृप्त होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त मतलब जिसने ज्ञान को अर्जित कर लिया, थ्योरी, और प्रैक्टिकली उसको कर लिया। तो जब वो प्रैक्टिकली हम इस ज्ञान को लेके प्रैक्टिकल अनुभव कर लेते हैं, तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हम वाइज, जिसको बोलते हैं विजडम आ जाता है हमारे में। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि जब हम कर्म करते हैं कोई भी नॉलेज के साथ, तो कर्म तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए, निस्वार्थ भाव से कर लिए, यज्ञ की भांति कर लिए, पर जब वो कर्म के रिजल्ट आ रहे हैं, तब भी मैंने अपना वो प्रैक्टिकल जो है अनुभव की, जो भी रिजल्ट आए, मुझे वो प्रसाद के रूप में स्वीकार है। तो ये मैंने, जब मेरे में कब होगा ये, जब मेरा विवेक अच्छे से डेवलप हो जाएगा, जब वो ज्ञान मेरे में समा जाएगा, वो ज्ञान मेरा एक पार्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार उसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त। तो उसे हमेशा कंटेंटेड फीलिंग होगी, सेटिस्फाइड फीलिंग होगी, इसलिए इसको बोला गया है ज्ञान विज्ञान तृप्त। अब उसके बाद बोला कूटस्थ रहता है। कूटस्थ मतलब पक्का, पक्का अपने आप में दृढ़ निश्चय उसको रहता है, और ज्ञान विज्ञान के साथ तृप्त होकर कूटस्थ हो गया। मतलब जैसे हम कोई चीज, जैसे हम अचार बनाते हैं तो उसको बना के रख देते हैं, फिर 2-3 महीने बाद वो मसाले पूरे उसमें सोख हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये ज्ञान हम लेते रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, और धीरे धीरे ये ज्ञान जो है हमारा खुद का एक पार्ट बन जाएगा, हमारे हर सेल में ये ज्ञान सोख हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कूटस्थ। इतना हम पक्के हो गए वो ज्ञान में। फिर आगे बोलते हैं विजेंद्रिया। विजेंद्रिया मतलब राग द्वेष रहित। तो हम जब भी कोई कर्म करते रहेंगे, क्योंकि हम सब कर्म प्राणी है, कर्म करते रहेंगे, तो किसी चीज पे मुझे ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, अच्छी लगने लगेगी। तो जो कोई चीज अच्छी लगने लगेगी तो कोई बुरी भी लगेगी, तो राग और द्वेष मेरे में आ जाता है। तो ये जो है हम कर्म करते रहेंगे ज्ञान के साथ, तो राग द्वेष भी कैसे छोड़ना है हमने आगे भी पढ़ा था कि ये द्वंद में आ जाता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स में। तो धीरे धीरे वो भी मेरा खत्म हो जाएगा। तो जिसने अपने ऊपर ये विजय पाली है राग द्वेष के ऊपर, उसे बोला विजेंद्रिया। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब वो संग्रह नहीं करता कि हर चीज में इकट्ठी करके रख लूं, बस मुझे सब मिल जाए, तो वो अपरिग्रह, संग्रह नहीं करता। उसके बाद आता है सममम। सममम मतलब ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। सममम में आता है समदर्शी। एक तो उसका जो विजन रहेगा सबके साथ प्रेम से रहेगा, और सम बुद्धि। सम बुद्धि में मतलब वो अपना निरीक्षण करेगा, अपने ऊपर उसकी दृष्टि रहेगी। हम सबकी क्या दृष्टि रहती है, दूसरों के ऊपर कि दूसरे क्या कर रहे हैं, पर इसकी दृष्टि अपने ऊपर रहेगी कि मेरी दृष्टि सत्य के ऊपर टिकी रहे। जैसे एक सुनहार को, उसके यहाँ इतनी सारी चीजें होती है, समझो एक भगवान की मूर्ति है सोने की, एक चूहा भी है सोने का, पर उन दोनों में वो क्या सेम देखता है कि गोल्ड जो स्वर्ण है वो तो सेम है दोनों में, तो तत्व की तरफ उसका ध्यान रहता है। उसी प्रकार ये जो समदर्शी होता है उसका ध्यान सत्य पे रहता है कि बाहर से तो हम सब अलग अलग दिख रहे हैं, कोई भी प्राणी हो या मनुष्य हो, पर अंदर से तो हम सब सत्य स्वरूप है। तो उसकी दृष्टि सत्य के ऊपर रहेगी। और दूसरा है कि वह इन लोगों को जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ, माटी, सोना और हीरा। तो माटी तो हो गई जो एकदम लीस्ट वैल्यू वाली रहती है, और हीरा जो रहता है एकदम एक्सपेंसिव रहता है। तो माटी, सोना और हीरा में इनको तीनों एक जैसे दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो हीरे और मोती को बाहर जाके अपने गार्डन में रखेगा, नहीं। उसका कहने का मतलब है कि तीनों के लिए उसको ऐसा नहीं है कि कुछ आ रहा है या जा रहा है, पॉजिटिवनेस नहीं है, उसके पास कुछ कम भी हो रहा है तो परेशान नहीं हो रहा। जिस प्रकार से हम जब छोटे थे तो हमारे पास अलग अलग तरीके के खिलौने होते थे, कभी प्लास्टिक के भी होते थे, कुछ मेटल के, कुछ इंपोर्टेड एक्सपेंसिव भी होते थे, पर आज हमारे लिए उन सब खिलौनों की कीमत, वैल्यू एक जैसी है। हमें पता है ये एक्सपेंसिव है, पर ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो समदर्शी है, ये भी अब ग्रो, हम क्यों हो गए वो सब खिलौने की तरफ, हमने एक सा फीलिंग क्यों हो गया, क्योंकि अब हम ग्रो हो गए, अब हमारा लक्ष्य बदल गया। उसी प्रकार ये समदर्शी के लिए उसका लक्ष्य बदल गया, तो उसके लिए माटी, सोना, हीरा सब एक जैसा है।
तो इस प्रकार वो सेवा भाव में भी रहता है, समर्पण भाव में रहता है और अपना लक्ष्य उसका हायर की तरफ, उच्च की तरफ रहता है। अब ये जो समता का और आगे बताते हैं कि समता योग बहुत इंपॉर्टेंट है। और समता कब आएगी? जब हम बुराई से रहित होंगे। अब बुराई से रहित हम कैसे होंगे? तो हमें 3 चीज तो बहुत अच्छे से मालूम है कि बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो। तो ये 3 चीज तो है ही, हमें करनी है। इसके साथ और क्या करना है? बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, और छठी चीज है किसी को बुरा ना मानो कि वह बुरा नहीं, वह बुरा है व्यक्ति है, ऐसा नहीं मानना है हमें। तो ये जो बुराई है इनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर हमारी बातें इस तरीके से होती हैं कि हम किसी के लिए बुरा सुन लेते हैं, किसी की तरफ बुरी तरीके से या बुरा देख लेते हैं उसमें, किसी के लिए हम बुरा बोल देते हैं। तो ये 6 चीजों पे हमें काम करना है। अब ये जो तीनों योग हैं हमारे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों जो है इसकी प्रैक्टिस कराते हैं बुराई रहित करने के लिए। पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है कर्म योग में, क्योंकि कर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों में आते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कोई डॉक्टर बन रहा होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पेशेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसका हाथ अच्छे से साफ होता है, वो जल्दी चीजें सीख जाता है अच्छे से। तो उसी प्रकार ये जो कर्म योग है इसमें हमें ज्यादा प्रायोरिटी है ये बुराई रहित होने की और समता में आने की। तो ये जो समता है ये बहुत बेहतरीन गुण है, और समता, ये जो अध्याय है इसमें समता की बहुत मुख्यता है। अब जो ये समता में आ गया और कूटस्थ हो गया, तो उसका 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 जीवन कैसा रहेगा? तो उसके जीवन में अनहोनी भी होगी तो वो शोकग्रस्त नहीं होगा, उसको फील सब होगा, समझेगा सब, पर वो शोकग्रस्त नहीं होगा। और वो ईश्वर का आभारी होगा कि कम से कम मेरे पास मेरा विवेक तो है, मैं उसे संभाल कर रखूं। और जैसे इसको समझने के लिए स्टोरी बोलते हैं, हनुमान का एग्जाम्पल देते हैं। हनुमान जब लंका में गया तो उसकी पूंछ पूरी जल गई थी। जब वो वापस आया तो श्री राम जी बड़े दुखी हुए कि तुम्हारी पूंछ जल गई है। तो हनुमान का कहना यही था, सिर्फ पूंछ ही तो जली है ना, पर मेरा मन और विवेक तो मेरे साथ है ना, तो मैं अपने आप को फिर से डेवलप कर लूंगा। उसी प्रकार स्टीव जॉब्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, उनको कैंसर से वो पीड़ित हो गए, पर उस सब के बावजूद भी उन्होंने फिर हिम्मत करी और फिर से आके अपना पूरा जो भी उनका काम था, जो मॉडल उनको लाना था, 100% उसमें जुट गए और उन्होंने कामयाबी हासिल करी। इसी प्रकार एक स्टोरी है, एक सन्यासी थी, वो अपने एक छोटे से रूम में रहती थी। एक बार उसने देखा कि वो सुबह जब 4 बजे उठी तो जो उसका रूम था पूरा खाली हो पड़ा था, कुछ भी नहीं था, इवन जो भिक्षा पात्र था वो भी नहीं था। तो उसने अपने रूम का दरवाजा खोला और वो बाहर आई, तो उसने देखा कि क्योंकि 4 बजे थोड़ा अंधेरा होता है, तो चांद ऊपर चमक रहा था। तो उसने ऊपर चांद की तरफ देखा और कहा कि जिस प्रकार ये चांद को कोई नहीं चुरा सकता, उसी प्रकार मेरे मन को कोई नहीं चुरा सकता। तो मेरा मन मेरे पास है, और जब तक मेरा मन बुद्धि मेरे पास है, मैं उससे फिर से दिव्यता से और विवेक से काम पर जुट जाती हूँ। तो इस प्रकार हमें ये नहीं बोलना है कुछ हमारे साथ गलत हो गया तो वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें लोगों ने जब उनको कामयाबी हासिल करी तब बोलते हैं हमने नहीं पूछा वाई मी, तो अब मेरे साथ जो गलत हो रहा है तो मैं क्यों पूछूं, वाई मी। तो इस प्रकार उनमें एक और जो बहुत अच्छा गुण होता है वो एकाकी का गुण होता है। एकाकी मतलब अपने आप से रमना, अपने आप में रहना, मतलब सॉलिट्यूड जिसको बोलते हैं, अकेला हम अपने आप में रह सकते हैं। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है, हमें अपने आप में रहना सीखना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं सीखा तो हमारे में लोनलीनेस आ जाएगा, अकेलापन आ जाएगा, और फिर हम जल्दी से डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी भी अपने आप से अपनी ट्यूनिंग करी ही नहीं। हमेशा हमें कुछ चाहिए, कुछ भी हमें कुछ अच्छा फील होना है तो हमने बाहर की कंपनी ढूंढी, हमें लगा बाहर से हमें चीजें मिलेंगी तो हमें अच्छा फील होगा। तो अब हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें अपनी ही कंपनी अच्छी नहीं लगती, हम अपने आप से ही कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हम अपने आप से दूर भागते रहते हैं। पर यदि हमने अभी एकाकी नहीं करी और ये अकेलेपन को हमने खत्म नहीं किया तो ये जल्दी ही अकेलापन हमको खत्म कर देगा। तो अपने से दोस्ती करो, अपने मित्र बनो, और अपने लक्ष्य को याद रखो कि उस पर हमें चलना है, हमें रुकना नहीं है इस राह में। तो
इसके लिए एक ही सेंटेंस बोलते हैं कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, प्यार से भरी है ये तेरी राहें ज्ञान से। तो हम कई बार सोचते कि इतना हम चल रहे हैं, हम इतना अच्छे बने हुए हैं, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। पर धीरज रखो, थोड़ा धैर्य रखो, हमें रुकना नहीं है, इस अभ्यास में हमें लगे रहना है। तो नित्य निरंतर सततम मतलब कंटिन्यूसली हमें इस अभ्यास में लगे रहना है, तभी हमको सक्सेस मिलेगी, आनंद मिलेगा, पूर्णता की फीलिंग आएगी। हम सभी ने देखा है कि जो कितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको कभी भी हमने ब्रेक लेते हुए नहीं देखा, हॉलीडे लेते हुए, वेकेशन लेते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं हमने ऐसा देखा? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है, बिल्कुल लगन और निष्ठा से वो कर्म कर रहे हैं, अपने स्वधर्म में है इसलिए, और बिल्कुल परमार्थिक भाव से कर रहे हैं, तो इसलिए वो कभी थकते नहीं, और उनमें हमने कभी भी फटीगनेस नहीं देखा, कभी भी थकावट नहीं देखी। बहुत बड़े बड़े, जैसे आप सबने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं बहुत, और कई लोग एक्सरसाइज बहुत करते हैं, तो अपने ऊपर वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात, खाना पीना भी उनका बहुत बिल्कुल बैलेंस में रहता है, और कभी भी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि हम बोर हो गए, अब हमें ब्रेक की जरूरत है, कभी भी नहीं सुना। तो बोर होने का तो कहीं नाम है ही नहीं अध्यात्म में, बोर होने का टाइम ही कहाँ है हमारे पास। हमें कितना कुछ करना है, हमें फिजिकल फिटनेस देखनी है, अपना प्रोफेशन संभालना है, फैमिली को संभालना है, अपने विचारों पर काम करना है, अपने लक्ष्य पर हमें फोकस करना है, बैलेंस में रहना है, ईगोलेस होना है, अहंकार को छोड़ना है, हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, बुराइयों को छोड़ना है। तो इतने सारे काम है, तो बोर होने का तो टाइम ही नहीं है, इसलिए कभी भी ये शब्द हम यूज नहीं करेंगे कि हम बोर हो रहे हैं। और अध्यात्म में ये बोर शब्द की कोई जगह ही नहीं है। अब ये कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण हैं, इन्होंने अर्जुन को इतना सारा ज्ञान क्यों दिया? सिर्फ डायरेक्ट बोल देते कि अपने कर्तव्य कर्म करो और कर्मयोग बता देते। तो इसका आंसर ये है क्योंकि अर्जुन ने उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो बताइए। श्रेयस्कर का मतलब होता है कल्याणकारी। तो जब हम कल्याणकारी जो बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी बीमारी है वो जड़ से खत्म कर दी जाए। तो हम सबको भी वो डॉक्टर पसंद है जो जड़ से हमारी बीमारी खत्म करता है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अलग अलग योग बताए, उसी में यज्ञ बताया, दान बताया, तप बताया, अध्ययन बताया, आध्यात्मिक अध्ययन, स्वाध्याय बताया, प्राणायाम बताया, ध्यान योग बताया, हठ योग बताया, और यहाँ पे हमने समता योग भी पढ़ा, और लय योग। ये सब योग हम अपने लाइफ में जब अप्लाई करेंगे, जैसे हमने चौथे अध्याय में भी देखा, सब यज्ञ के साथ हम काम करेंगे तो हमारे में परिवर्तन आएगा, हम अपने बंधन से मुक्त होंगे। और बंधन का कारण ही उन्होंने बताया कि बंधन का कारण है कि हमने परिवर्तनशील को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। यही हमारी गलत धारणा है, यही हमारा अज्ञान है, जिसको हमें मिटाना है, और हमें अपने लक्ष्य की तरफ उन्होंने बताया कि तत्व ही तेरा लक्ष्य है। तो यहाँ तक आते आते हमें ये बताया कि नित्य निरंतर सततम लगे रहो। तो कई लोगों को लगता है ये अध्यात्म में कितना नित्य निरंतर बोलते रहते हैं, इतना तो नहीं होगा। पर ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, आपका कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, चाहे वो संसारिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक, यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ कंसिस्टेंटली उस पर काम नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो फिलॉसफी है सब जगह काम आती है, कंसिस्टेंसी मतलब नित्य निरंतरता।